नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सस्य विज्ञान चल रहा था। सस्य विज्ञान में जो है मेरे बच्चों, क्रॉप के विषय में चल रहा था। इसके पहले वाली क्लास भी आप लोगों ने देखी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, पहले आप ये बताइए, आवाज आ रही है? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस सिद्धार्थ, वॉइस आ रही? वॉइस एक बार कमेंट करिए, आवाज सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही? कमेंट करिए सिद्धार्थ, चैट करिए। जी सर, आ रही। ओके, गुड इवनिंग सिद्धार्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वाली क्लास भी देखना, ठीक है? और उसके पहली वाली क्लास में हम सस्य विज्ञान के अंतर्गत क्रॉप के विषय में जो फसलों, ठीक है, फसलों को बांटा गया है, तो हमने एक जो है एक प्रकार की फसलों पर चर्चा कर चुके थे। आज मैं दूसरे पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आज फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम करेंगे। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें मेरे बच्चों बहुत सारे फसलें आएंगी। हरी खाद वाली प्रमुख फसलें आएंगी, नगदी फसलें आएंगी, अंतर्वर्ती फसलें आएंगी मेरे बच्चों, और भूमि संरक्षी फसलें आएंगी, सूचक फसलें आएंगी। कई प्रकार के इसमें फसलें आएंगी और यहां से क्वेश्चन भी बनता, तो आप निश्चिंत होके बस देखते जाइएगा। ठीक, हो सकता है कभी कूट में भी पूछ सकता है, कूट में भी पूछ सकता है। तो आपको थ्योरी देखना है इसमें क्या है। मतलब अगर हरी खाद वाली फसलों की बात हम करेंगे मेरे बच्चों, तो जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थों व नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं एक प्रकार से, तो उन्हें हम जो है हरी खाद वाली फसलों के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? सनाई, ढैंचा, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फसलें आएंगी। तो उनको भी जो है हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो भारतीय एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर से कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आने वाले जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर जो है जो वर्गीकरण किया गया है मेरे बच्चों, इसमें पहले हरी खाद वाली फसल आएगी। हरी खाद वाली फसल मतलब जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थों व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाई जाती है और उपयुक्त समय पर उन्हें हरी अवस्था में खेत में ही दबा दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हरी खाद वाली फसल। इसमें सनई आता है, इसमें ढैंचा आता है, लोबिया, ग्वार, मेथी जो है ये हरी खाद वाली फसलों के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, इनको आप जो है वीडियो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नोट ना करें तो एक बार बस देखते जाएं। ठीक, अब देखिए नंबर 2, नगदी फसलें। अब नगदी फसलों से तो आप जब परिचित होंगे, नगदी फसलें, नगदी फसलों से जो है बिल्कुल परिचित होंगे। आपके यहाँ जो है बहुत सारी ऐसी नगदी फसलें बोई भी जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए देखते हैं नगदी फसलें में क्या है। कैच क्रॉप, इन फसलों को बड़े खेतों या तुरंत बेचने पर कीमत मिल जाती है। तुरंत बेचने पर कीमत मिल जाती है। इसमें गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास और जूट आदि जो है प्रमुख रूप से आते हैं। देखिए नंबर 3, अंतर्वर्ती फसलें, कैच क्रॉप जिसे बोलते हैं अंतर्वर्ती फसलें। अब देखिए दो दो मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली, दो मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, जैसे चीना, मूंग और तुरिया। ठीक, तो कभी कभी ऐसे जो अंतर्वर्ती फसलों के उदाहरण भी पूछ ले तो आप जो है आराम से इसको जो है दे सकते हैं। चलिए भूमि संरक्षी फसल में क्या आएगा इसको भी देख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इसमें जो है भूमि में मृदा कटाव को रोकने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जाती हैं। भूमि संरक्षित फसलें मतलब मृदा कटाव को रोकने को लिए जो है जो अन्य फसलें बोई जाती हैं जो हमारी मृदा कटाव को रोके, ठीक है, मृदा हमारी ना कटे, मिट्टी के बहाव को रोके, वो हम भूमि संरक्षित फसलों में जो है इनको हम रखेंगे। ठीक, उनको हम भूमि संरक्षित फसलों में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, एक एक गौतम स्वागत है। चलिए इसमें भूमि, अब इसमें जैसे मूंग आएगी और मूंगफली आएगी, मूंगफली आएगी, उड़द आएगा, किसमें, जो मृदा के कटाव को रोकने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलों बोई जाती हैं, उन्हें हम जो क्या कहते हैं, भूमि संरक्षित फसलें कहते हैं। मूंग और मूंगफली, उड़द इसमें जो है आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अभी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको दूंगा, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चों, बस आपको पढ़ना है। देखिए वैकेंसी तो आना तय है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मौका नहीं मिलेगा आपको, जितना लेट वैकेंसी आएगी उतना कम मौका पढ़ने को मिलेगा। तो इससे आप जो है आप निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए, एक होती है सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप्स, वे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करे, जैसे मक्का और फूल गोभी। मक्का और फूल गोभी को हम जो है सूचक फसलों के अंतर्गत जो है मेरे बच्चों हम रखते हैं। ठीक है, सूचक फसलों के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ और जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनको देख लो। ये हम नंबर 2 कैटेगराइजेशन इसको नंबर 2 पे किया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके पहले इसका एक वीडियो, एक चैप्टर पर इसका एक वीडियो हो चुका है, उसको पीछे जाकर के जो है आप लोग देख लेना। ठीक है, उसको पीछे जाकर आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और पहले वीडियो से भी जो है एक क्वेश्चन मिल सकता है, और यहां से मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, इसलिए निश्चिंत होकर बस आप लोग इसको देखते जाना, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे देखिए, एक फसल इसमें देखिए, इसमें इसमें है कीट आकर्षण फसलें, जिन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स बोलते हैं, जिन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स बोलते हैं, कीट आकर्षण फसलें। ये होती क्या है, हम एक चीज आपको बता दें, मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों चारों ओर उगाते हैं। समझे कि नहीं समझे, देखिए मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों ओर जो हम जो है लगाते हैं, उगाते हैं, उसे हम कीट आकर्षण फसलें बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने खेत में कोई फसल बो दिए, ठीक है, और उसके चारों तरफ पहरा लगा दिए, किसका, दूसरी फसल का, जिससे वहां तक कीट ना पहुंच पाए, तो वो आपकी कीट आकर्षण फसलें होंगी। देख लीजिए, ट्रैप क्रॉप्स मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी की फसल को उगाना, कपास के चारों ओर भिंडी की फसल को उगाना ही कीट आकर्षण फसलों के अंतर्गत हम जो है रखते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समानांतर फसलें होती हैं, समानांतर फसलें पैरेलल क्रॉप जिसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। और पैरेलल क्रॉप ये फसलें कौन सी होती हैं, इनको भी जो है हम देखेंगे। मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर, मतलब जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनकी पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे अरहर के साथ उड़द, जैसे अरहर के साथ उड़द उगाना जो है क्या होता है, पैरेलल क्रॉप होता है। मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम समानांतर क्रॉप के अंतर्गत जो है हम रखते हैं। ठीक, अरहर के साथ उड़द और ऊपर कपास के चारों ओर भिंडी को उगाना कीट आकर्षण फसलों के अंतर्गत हमसे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो सीमांत या प्रहरी फसलें क्या होती हैं, सीमांत या प्रहरी, जो फसलें मुख्य फसल के चारों ओर बोई जाएं, देख लो क्या है, जो फसलें मुख्य फसल के चारों चारों ओर बोई जाएं उन्हें हम जो है सीमांत या प्रहरी फसल कहते हैं, जैसे कुसुम, गन्ने के चारों ओर पटसन, अरहर। ठीक है, कुसुम या गन्ने के चारों ओर पटसन, अरहर आदि ये सीमांत और प्रहरी फसलों के अंतर गार्ड क्रॉप्स फसलों के अंतर्गत ये रखी जाती हैं। और एक होता है परिचारिका फसलें,
परिचारिका मतलब नर्स क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, नर्स क्रॉप। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, ऐसी सहचर फसल जो मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ व सहारा प्रदान करती है। देख लीजिए, नर्स क्रॉप क्या होती है, ऐसी सहचर फसल जो मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ व सहारा प्रदान करती हो, अर्थात उसकी वृद्धि व विकास में लाभकारी हो। जैसे मटर में सरसों, धान में लोबिया, ये आप लोग बोते भी होंगे अपने जो है खेतों में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाती है परिचारक फसलें। देखिए अब 10 नंबर वृद्धिकारक फसलें क्या होती हैं, इसको भी देख लो मेरे बच्चों। वृद्धिकारक फसलों के अंतर्गत जो है ऐसे मिश्रण में मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए गौड़ फसलें उनके साथ मिलाकर बोई जाती हैं। जैसे बरसीम में सरसों, डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा बरसीम में सरसों किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो आपको इसको बताना होगा। ठीक, ट्रक फसलें, देखिए ये फसल देखिए, ट्रक फसल है, ऐसी फसलें जिनकी पैदावार टनों में होती है तथा जिन्हें दूरस्थ बाजार में भेज भेजने के लिए पैदा किया जाता है। जैसे भिंडी, भिंडी क्या है, ये ट्रक फसल है, ट्रक फसल, ट्रक फसल, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे नहीं आएंगे। हाँ देखिए, अब एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों। यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलने वाला है, यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलने वाला है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है, ध्यान रखना। पक्का 100% आपको एक नंबर यहां से मिलेगा। आपको याद क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। 101% एक नंबर आपको यहां पर मिलेगा। चलिए देखिए, देखिए इसमें सामान्य नाम, वनस्पतिक नाम, कुल उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र। देखिए उत्पत्ति स्थान से तो क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको उत्पत्ति स्थान से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको गुणसूत्र से मिलेगा। कहां से, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र से क्वेश्चन मिलने वाला है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो वनस्पतिक नाम तो एक कॉमन, जो बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं उनको वनस्पतिक नाम तो आना चाहिए। ठीक, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या तो उत्पत्ति स्थान पूछेगा या तो गुणसूत्र पूछेगा। ठीक, देखिएगा, और यहां से क्वेश्चन आपको आगे जरूर मिलेगा। देखिए जैसे हमने कहा धान, धान, ठीक, तो धान का जो है ओराइजा सेटाइवा, इसका जो है वैज्ञानिक बोटेनिकल नेम है। ग्रैमनी इसका कुल है, भारत और बर्मा इसके उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र होते हैं 24। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं 24। अगर हम मक्का की बात करते हैं, मक्का में, मक्का का जो है बोटेनिकल नेम क्या है, जियामेज है। ग्रैमनी भी इसका कुल है, मैक्सिको में इसकी उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। और गुणसूत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक, ध्यान रखना, देख लीजिए, मक्का इसका जियामेज है, ग्रैमनी कुल है, मैक्सिको में इसका उत्पत्ति स्थान है, 20 गुणसूत्र है। जौ, होडियम वल्गेयर, ग्रैमनी कुल है, दक्षिण अफ्रीका में उत्पत्ति स्थान, 14 गुणसूत्र होते हैं। ज्वार, सोरधम बाइकलर, ग्रैमनी कुल है, अफ्रीका में उत्पत्ति स्थान है, 20 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, बाजरा, पेनिसेटम टाइफोइडी, ग्रैमनी कुल है, अफ्रीका में उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र 14। अरहर, कैजनस कजान इसका वनस्पतिक नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल है, भारत या अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है, 22 गुणसूत्र। अब चना देखिए, चना साइसर एराइटनम लेग्यूमिनेसी कुल, दक्षिण पश्चिमी एशिया उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र 16। मूंग विग्ना रेडिएटा लेग्यूमिनेसी कुल, भारत उत्पत्ति स्थान, 24 गुणसूत्र। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स एल इसका जो है वनस्पतिक नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल है, चीन इसका उत्पत्ति स्थान है, गुणसूत्र होते हैं कितने, 40। और मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसमें से आपको, इसमें से आपको मिलने वाला है, इसमें से आपको एक प्रश्न मिलने वाला है, ध्यान रखना, पक्का है, श्योर है, एक प्रश्न यहां से मिलेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। ठीक, देखिए आगे देख लीजिए, मूंगफली, हाँ मूंगफली एरेकस हाइपोजिया लेग्यूमिनेसी कुल, ब्राजील में उत्पत्ति स्थान, 40 गुणसूत्र। सूरजमुखी हेलियंथस एनस कंपोजिटी कुल, मैक्सिको उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र 34। अब गन्ना देखिए, सेकरस ऑफिनेरम, सेकरम साइथेनम, सेकरम बारबेरी, सेकरम स्पॉन्टिनियम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम,
कुल ग्रेमनी है और उत्पत्ति स्थान इसका जो है भारत है। इसके जो है सेकेरम ऑफिसिनेरम के 80 हैं और सेकेरम साइनस के 124 हैं, सेकेरम बारबेरी के 82 हैं और सेकेरम स्पॉन्टेनियम के 54 और 56 हैं। ये आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एक यहां से आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सर एमएसपी एफआरपी पे क्लास लीजिए ना सर, नोट्स बनाते हुए सर ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा फुल स्क्रीन, अच्छा फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड भाई। बस अब तो फुल स्क्रीन दिख रही है, फुल स्क्रीन ऐसे, ठीक है, बिल्कुल फुल स्क्रीन दिख रही होगी भाई। अब तो जैसा है, आप एक बार कमेंट करिए ना, अब ठीक है ना, अब ठीक है, यस लिख के भेजिए। अब दिखाई दे रहा है, यस। मैं इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे इसको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए, अब कुछ चीजें जो है हम इंडियन एग्रीकल्चर के विषय में जानेंगे। एक सेकंड देख लें क्या बचा है, जो मेन टॉपिक से हमारा है। चलिए, हाँ, कुछ टॉपिक देखो, ये जो हम बता रहे थे आपको क्रॉप के विषय में, इसके भी और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और वीडियो दूंगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ भारतीय कृषि के अंतर्गत, इंडियन एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत जो नॉर्मल प्रश्न है, जो एग्जाम में लमसम लमसम आते ही आते हैं, तो उससे आप जो है देख लेना, ठीक है। देखिए, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक। अब इसमें देखिए, लिखा है भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। इतना ये डाटा है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी, जो दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। प्रथम और दूसरी, ये चीजें आप जरूर जो है ध्यान रखना, ठीक है। आगे, हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा है, पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि की गई है, ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति के जनक और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, ये देखो, मैं अभी अभी आप ध्यान कर लेना। ये तो तीनों तीनों प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, मतलब ये बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखना, बेसिक प्रश्न है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है मेरे बच्चों, जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, जो एग्जामिनर होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, राहुल शर्मा स्वागत है। जो एग्जामिनर होता है वो देखो आपको बेसिक प्रश्न भी देगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेगा। और ये एग्रीकल्चर के इतनी बेसिक प्रश्न है जो एग्जामिनर एक ना एक डाल ही देता है। तो ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक जो है, अगर हम विश्व स्तर पे बात करते हैं तो डॉक्टर नारायणी बोरलाग है, स्वामीनाथन जो है ये भारतीय स्तर पे है, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिनका संबंध दुग्ध से है, ठीक है, दुग्ध से है। ये मेरे बच्चों बेसिक प्रश्न है, आते हैं, ध्यान रखना, सबको पता होता है लेकिन एग्जामिनर दे देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, चलिए, देखिए इसमें लिखिए, अब देखिए, हाँ, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब जो भारत में चावल की खेती जो है
उन स्थानों पर होती है जहां पर जो है वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ध्यान रखना, इसका डायरेक्टली वर्षा जो है पूछ ली जाती है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, ये तय मान के रखो, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अन्य खाद्य फसलों की तुलना में, इतना ध्यान रखना। IR-20 एक चावल की किस्म है। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, इतना भी ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है अन्य फसलों की तुलना में। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। और दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये बेसिक प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, आएंगे जरूर। ठीक है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, नगदी फसलें, नगदी फसलों के विषय में हमने पीछे भी बताया है। और ये तीनों भी बेसिक, देखिए ये मैं वो प्रश्न बता रहा हूं जो बेसिक एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। और ये क्वेश्चन सबके सही होते हैं, सबके मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं। ये नहीं गाय भैंस चला रहा तो उसके नहीं सही होंगे। हाँ, जो बराबर कंटिन्यूटी बना हुआ है उसके प्रश्न जरूर सही होंगे। तो इसमें देखो, रबी की फसलें फसलें बुवाई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल, जैसे गेहूं सरसों मटर चना, आपको पता है। खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर, जैसे चावल सोयाबीन ज्वार बाजरा मक्का गन्ना कपास। देखो सारे पूछे गए, देख लो, देखो सब पूछा गया है। नकदी फसलें तंबाकू गरम मसाले रबड़। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलो, कुछ प्रमुख फसलें देख लो मेरे बच्चों। कुछ प्रमुख फसलें और प्रथम उत्पादक राज्य। कुछ प्रमुख फसलें और प्रथम उत्पादक राज्य। ठीक है, यहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ से। जैसे केसर में कौन सा राज्य आगे है, या चाय में कौन सा राज्य आगे है उत्पादन में, आलू में कौन सा राज्य उत्पादन है। जैसे केसर में जम्मू कश्मीर आपका है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, गन्ना में उत्तर प्रदेश है, दूध में उत्तर प्रदेश है, आलू में उत्तर प्रदेश है, जूट पश्चिमी बंगाल है, चावल पश्चिमी बंगाल है, चाय असम है, सोयाबीन मध्य प्रदेश है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। देख लीजिए, केसर में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मेरे बच्चों? केसर में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन, एक सेकंड, चलिए देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर। ठीक है, गेहूं का उत्तर प्रदेश, गन्ना का उत्तर प्रदेश। देखो सारे प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। मैं फालतू के प्रश्न आपको नहीं करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही। एग्रीकल्चर में बहुत कुछ है। अरे कोई कहता है भैया अरुण कात्यायन पढ़ लो, कोई कहता है सुंडा पढ़ लो, कोई कहता है त्रिलोकीनाथ पढ़ लो। पता कितनी बुकें हैं, इतना तो नहीं पढ़ पाओगे। जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, इतना सफिशिएंट है, इतना आप ध्यान रखने। ठीक है, दूध में उत्तर प्रदेश है, आलू में उत्तर प्रदेश है, जूट में पश्चिमी बंगाल है, चावल में पश्चिमी बंगाल है, चाय में असम है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, और दलहन में भी मेरा बच्चों जो है आपका मध्य प्रदेश है। ध्यान रखना, दलहन में भी मध्य प्रदेश है। किसमें? दलहन में भी मध्य प्रदेश है, तिलहन में भी मध्य प्रदेश है, चना में मध्य प्रदेश है, कुल दालों उत्पादन में मध्य प्रदेश है, और सरसों में राजस्थान है, कपास में गुजरात है, मूंगफली में गुजरात है, और प्याज अरहर अंगूर आम में महाराष्ट्र है। क्वेश्चन देखो कितना पूछा गया है। देखो देखो, ये सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। मतलब फालतू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं। कॉफी सनफ्लावर रेशम में कर्नाटक है। ठीक है, कॉफी सनफ्लावर रेशम में कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो इसमें देख लो, प्राकृतिक रबर केरल है, गरम मसाले में केरल है, काजू में केरल है, नारियल में केरल है, काली मिर्च में केरल है, हल्दी में आंध्र प्रदेश है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश है, और मक्का में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मक्का में आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, या आप अगर पर्सनल नंबर पे हमारे हैं, हमारे पर्सनल नंबर पे अगर आप हैं, ठीक है, तो हाई लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा पर्सनल नंबर पे। अगर पर्सनल नंबर पे है, पर्सनल नंबर जिसके पास ना हो तो लिख लीजिए। जो मेरा पर्सनल नंबर है मेरे बच्चों, वो 73 79 82 33 68 है। इसको व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप जरूर सेव कर लीजिए। हाई लिख के भेजिएगा, मैं जो है पीडीएफ ये वाली आपको सेंड कर दूंगा, इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ओके सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। तो वो एक बार हाई लिख के डाल दीजिएगा, मैं शाम तक इसकी पीडीएफ आपके नंबर, पर्सनल नंबर पे ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पर्सनल नंबर पे ही प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप पे नहीं भेजूंगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना। और हाँ देखो, 20-20 में एक दिन छोड़ के आपकी क्लास चल रही है एग्रीकल्चर की, यूट्यूब पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास हुई, आज सुबह आपको मिली है, 2 दिन उधर नहीं मिली है, तो उससे निश्चिंत रहना। ठीक, जैसे ही वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपका ध्यान रखा जाएगा। देखो, मैं सिद्धार्थ हो या कोई और हो जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या हमारे ऐप पे जो पढ़ रहे हैं, पेड बैच पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है। ठीक है, ओके भेज देंगे सिद्धार्थ, सारी पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, ठीक, ओके।